मैं तरैया के बकवा गांव में हूं, जहां माला कुमारी जो कि राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त की थी, आज वही लड़की अपने ग्रुप में यानी साइंस में 433 स्कोर की है और राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज प्रतियोगिता की टीम यहाँ माला को बधाई देने पहुंची है, जिसपे मैं सबसे पहले परिचय कराना चाहूँगा अमनौर से हमारे अभिभावक तुल्य, हमारे मार्गदर्शनकर्ता जो अक्सर हमेशा राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज प्रतियोगिता को अपना आशीर्वचन देते रहे हैं, लेखनी से हमें प्रेरित करते रहे हैं। आप श्रद्धेय वीर विजय सिंह जी हैं, राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज प्रतियोगिता के अध्यक्ष हमारे परम पूज्य गुरुदेव अंबिका सर भी हमारे साथ हैं। हमारे बाईं तरफ चंदन सर जो कि राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज प्रतियोगिता के सचिव हैं और माला जिनके सानिध्य में इतना बड़ा स्कोर कर पाई है, सरोज सर यहाँ आप देख सकते हैं। सरोज सर जो तरैया से है, इनकी अपनी कोचिंग है, सर का अपना प्रज्ञा साइंस जोन है, जिसमें सर का यूट्यूब पर भी क्लास वगैरह होता है। सर के सब्सक्राइबर भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये ग्रामीण परिवेश है और ग्रामीण परिवेश में माला जो है एक बार और साबित की है। जब राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज प्रतियोगिता में प्रथम स्थान लेकर आई थी तो उस दिन ही सुनिश्चित किया था कि नहीं, मैं अपने एग्ज़ाम्स यानी बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी मैं अच्छा करूंगी। तो सबसे पहले राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज प्रतियोगिता की तरफ से हम सबों की तरफ से माला को बहुत बहुत बधाई। माला, आपसे मैं बातचीत करना चाहूँगा। आप ये बताएं, जब आप 433 स्कोर जब आपने सुना तो कैसी प्रतिक्रिया आपके दिलो दिमाग पर छाई या आई? ऐसा लगा कि ये स्कोर आपकी मेहनत के अनुसार कम है? हाँ, पहले तो मैं चेक की तो फर्स्ट डिवीज़न दिखाया, फिर 10 मिनट बाद पूरा नंबर दिखाया। तो मैं नंबर देखकर थोड़ा हताश हो गई कि मैंने जितना मेहनत किया था उतना तो नहीं आया। फिर उसके बाद मैं सेटिस्फाइड हो गई कि अब जितना आया उसी में हम सेटिस्फाइड अच्छा करें। अच्छा, ये बताइए कि आप सबसे ज़्यादा स्कोर किस विषय में पाई है? इंग्लिश में। तो इंग्लिश आपका फेवरेट सब्जेक्ट रहा है या कोई और फेवरेट सब्जेक्ट रहा है आपका? इंग्लिश एंड केमिस्ट्री मेरा फेवरेट रहा है। अच्छा माला, ये बताइए कि ग्रामीण परिवेश में आप पली बढ़ी है, तो ग्रामीण परिवेश से वहाँ प्रज्ञा इंस्टीट्यूट जाना, सरोज सर के यहाँ पढ़ने, हम देखिए हम वहाँ से आपके घर पहुँचे हैं, बहुत दूर का फासला है, लेकिन आप कैसे इसको फेस करती है और फिर यहाँ किसी प्रकार की परेशानी आपको झेलनी पड़ती है? हाँ, आने जाने में तो बहुत ज़्यादा परेशानी होता था, जबकि बहुत दिन बारिश भी होता था, फिर भी हम जाते थे कोचिंग करने के लिए इतने दूर से। तो बहुत मुझे परेशानी होता था क्योंकि इधर अगल बगल में थोड़ा कोचिंग अच्छा नहीं है, सो वहाँ मुझे अच्छा लगा तो मैं गई। तो यहाँ मैं बता सकता हूँ आपको कि प्रज्ञा इंस्टीट्यूट यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, तकरीबन 45 मिनट 1 घंटा तो लग ही जाएगा साइकिल से। पर माला जो है अपनी मेहनत हट और जिद से वहाँ जाती थी, इसलिए कि अगल बगल में इंस्टीट्यूट अच्छे नहीं हैं और सरोज सर के सानिध्य में पढ़ती थी और इस तरह इतनी बड़ी सफलता लेकर आई है। तो माला, एक चीज़ बताइए कि राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज प्रतियोगिता को मैं दोहराना चाहूँगा, वहाँ जब आपको फर्स्ट अवार्ड और विनर का जो ये पट्टी पहनाया गया तो कैसा लगा? और फिर ऐसा आपको लगा, ऐसा आप आत्मविश्वास से भरे पड़े थे कि मैं यहाँ अच्छा की हूँ और मैं बोर्ड एग्ज़ाम में भी अच्छा करके दिखाऊंगी, जैसा कि दिख रहा है कि जो चीज़ वहाँ दिखा उससे कहीं बेहतर रिजल्ट आप 10+2 में लाई है? यस, 10+2। तो कैसा लगा, मतलब वहाँ मैं सम्मानित होते हुए कैसा लगा? वहाँ तो मैं पहले बताना चाहती हूँ, अपनी लाइफ में फर्स्ट बार मुझे मतलब वैसा सम्मानित किया गया था, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। इसलिए अभी भी मैं खुश हूँ। इतने इसमें मेरा 12th में नहीं आया उतना, लेकिन मैं उस परीक्षा को लेकर बहुत खुश हूँ क्योंकि वह मतलब प्रत्यक्ष हुआ था, मतलब निष्पक्ष हुआ था, किसी का मतलब अपना अपना नहीं दिखा गया था। मैं उस परीक्षा को लेकर बहुत खुश हूँ और उससे ही मैं मोटिवेट हूँ अपने आगे फ्यूचर के लिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जब आप वहाँ पर सम्मानित हुई, घर पहुँची, तो घर भी
इंतज़ार कर रहा था आपको एक बड़ा सम्मान देने के लिए? कैसे कैसे अपनी खुशहाली आप जग जाहिर की, कैसे शेयर की लोगों के बीच? ऐसा क्या कुछ लगा या आप शेयर करेंगे? यस, उस दिन तो मेरे घर में और चाहे मोहल्ला में भी पूरे खुशी का माहौल था, क्योंकि फर्स्ट बार वैसा हमारे साथ हुआ था, चाहे मेरे गांव में भी वैसा हुआ था। अच्छा, आप साइकिल लेकर आई थी शायद? तो साइकिल लेकर आई थी तो साइकिल एक अलग इवार्ड, तो यहाँ तो एकदम बिल्कुल हलचल मच गया होगा कि एक माला जो ग्रामीण परिवेश में है वो साइकिल जीत कर लेकर आई है। तो ये सब कुछ का माहौल यहाँ जो बना उसके बारे में मैं पूछना चाहूँगा, थोड़ा सा आप बताएंगे। माहौल तो मतलब सभी कोई बहुत खुश था लो। और मेरे इधर जो है तनैया या मसरक मनापुर इस सब क्षेत्र में ऐसा कोई नहीं कराया जाता था कंपटीशन का, तो इससे मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि ऐसा फर्स्ट बार हुआ था और बच्चे भी सभी इंस्पायरेशन है इससे। अच्छा, ये अभी आप ही के घर के कोई सदस्य बोल रहे थे कि माला दिनों रात पढ़ती है, और ऐसा हम लोग को लगता भी है, चूँकि पहली बार कोई सफल हो जाता है तो बोला जाता है कि लक से सफल हो गई। अगर आप यही मार्क्स लेकर नहीं आती तो चंदन सर, अंबिका सर को डाउट होता कि नहीं माला अच्छी स्टूडेंट नहीं रही। लेकिन जब आप बेल्दी के कॉलेज में, बेल्दी प्रांगण में जब साइकिल जीत के आई तो हम लोग को इंतज़ार था कि माला फिर से जीतेगी, और आप जीत गई। तो कहने का मतलब है कि आपकी पढ़ाई लिखाई या पढ़ने लिखने की जो स्ट्रेटजी है वो कैसी रही है, ज़रा इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि आपको बहुत लोग सुनेंगे और सुन के जान पाएंगे कि हमारी भी स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए, हम भी सीखेंगे आपसे। क्योंकि मैं बता दूं कि मैं पेशे से शिक्षक हूं और मेरी हार्दिक ख्वाहिश होती है कि आप जैसे लोग से मिलूं और मिलकर मैं कुछ सीखूं और अपने लोगों को, अपने बच्चों को सिखाऊं, और बच्चे भी इस तरह इस कदर आगे बढ़े। तो माला आप बताइए कि आपकी स्ट्रेटजी कैसी रहती थी, सेल्फ स्टडी कितना होता था, फिर आप तैयारी कैसे की? तैयारी के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ, देखिए पहले तो मैं सुबह में जाती थी कोचिंग। पहले मैं अपना स्टार्टिंग से बताती हूँ, मैं रात को ज़्यादा नहीं पढ़ती हूँ। सुबह में मेरा रूटीन था 1 बजे मैं उठती थी, सुबह 1 बजे। अच्छा। 1 बजे से लेकर मैं 5 o'clock तक पढ़ाई करती थी, फिर स्नान वगैरह कर मैं कोचिंग जाती थी। कोचिंग से उधर 11 बजे घर आती थी, 6 बजे से कोचिंग था। तो फिर आकर खाना वगैरह खाकर रेस्ट कर फिर मैं जैसे कि मेरा सपना है, मतलब ड्रीम है यूपीएससी क्लियर करना, तो मैं उस पर भी 1-2 घंटा फोकस करती थी। तो उसके लिए मैंने बुक भी जो खरीदा है आर्ट्स का विषय का वो भी पढ़ती थी, और प्लस में मैं अपना सिलेबस भी पढ़ती थी 12th का साइंस का। और इस तरह से मैं मतलब मैक्सिमम मैं 14 घंटे पढ़ाई करती थी, क्योंकि मुझे यूपीएससी वाला भी देखना था, सब मिलाकर। तो जैसा कि आपने सुना कि माला अपने इंटरमीडिएट की तैयारी के साथ साथ यूपीएससी पर फोकस करती थी, और जितना भी आर्ट्स से रिलेटेड बुक्स थे उसको दोहराती थी, उसको पढ़ती थी, और इस तरह से माला बहुत मेहनत करती थी। अर्थात यूपीएससी क्रैक कर जाना इतना आसान काम नहीं है, इतनी आसान बात नहीं है। लेकिन माला के मन में जिज्ञासा और हट और जिद है कि मैं यूपीएससी क्रैक करूं, और इसकी शुरुआत ये इंटरमीडिएट के दरमियान ही कर चुकी है। तो इस तरह से माला आप बताइए कि अभी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप यूपीएससी क्रैक करेंगी, आईएएस बनेंगी या उससे रिलेटेड कुछ भी बनेंगी। आप ये बताइए ऐसे कौन से आईएएस है आपके जीवन में जिसको आप फॉलो करती है, जिसके आदर्शों पर चलना चाहती है, जिनके गुणों को अडॉप्ट करती है और आगे बढ़ती है? मेरा सबसे फेवरेट है टीना डवी। अच्छा, टीना डवी में अब क्या कुछ पाती है, मैंने कैसे उनसे इंस्पायर होती है आप? और सबसे पहले मैं बता दूं, वो 2015 की फर्स्ट रैंक टॉपर रह चुकी है, और वो भी बीए पास करके और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो अपना क्लियर कर ली। और उसमें बहुत ऐसे गुण हैं जो कि मुझे बहुत ही फेवरेट लगते हैं। मतलब वो एकदम अर्थ टू डाउन है, वो मतलब उनके पास कुछ घमंडी टाइप का कुछ नहीं है, वो बहुत ही हमारे इंस्पिरेशन है, मोटिवेट भी करती है बहुत ज़्यादा। अच्छा, आप ये बताएंगी कि माला जब आप आईएएस बन जाएंगी तो सबसे पहला काम क्या करेंगी आप अभी से सोचती होगी, क्योंकि आपके जीवन में भी अब तक के जीवन में बहुत ऐसे वे आए होंगे, ऐसे मोमेंट आए होंगे जहाँ पर आपको परेशानी फेस करना होगा। चाहे लोगों को देखते हैं यहाँ बहुत सारी परेशानी को फेस करते हैं, और जो आईएएस बन जाते हैं उनके मन में ये परिकल्पना होती है कि वो कुछ अच्छा सोचे और एक ग्रामीण परिवेश के लोगों को भी लाभ पहुँचे। तो ऐसे मन में क्या कुछ चलता है अभी से कि आप उसमें सुधार लाना चाहेंगे, कब जब आप आईएएस बन जाएंगे? फर्स्ट तो मुझे मतलब
नहीं कहना चाहिए, फिर भी कहना चाहती हूँ। हमारा जो बिहार है, मतलब मैं उतना तो नहीं कर पाऊँगी, फिर भी मैं छोटा सा कोशिश रहेगा। जैसे आप लोग भी जानते हैं हमारे बिहार को अभी भी पिछड़ा राज्य का दर्जा है, तो मैं कोशिश करूँगी कि हमारा बिहार स्पेशल राज्य के दर्जा में आए। और फिर सेकेंड है हमारा कि हम जैसे गाँव में रहते हैं, तो गांव की लड़कियों को मतलब जैसे मैं आईएएस कर ली, तो इसके बाद अब शादी क्या चर्चा होने लगता है, तो इस शादी के बंधन से मुझे मुक्त करना है, सभी लड़कियों को मोटिवेट करना है, गांव की लड़कियों को। यही मैं करना चाहती हूँ। अच्छा माला, आप तो इसके लिए जानी भी जाती है। तो मैंने करने का मतलब है, अभी आप बोल गई कि गांव देहात में अक्सर मैंने परसेंटेज गार्जियन को देखा जाता है कि मतलब बच्ची अगर इंटरमीडिएट पास कर ली तो उसके बाद भाई इसका शादी विवाह करो, टेंशन मुक्त हो जाओ। तो ये मंसूबा गार्जियन का आप चेंज करना चाहते हैं, ये अवेयरनेस आप अपने गांव देहात में लाना चाहती है। अच्छा ये बताइए, तो इसको कैसे लाएंगी आप, माने इसका क्या जरिया रहेगा, क्या माध्यम रहेगा, कैसे पहुंचेंगे उन लोगों के पास? क्योंकि यहाँ तो अलग अलग लोग सोच के होते हैं, कैसे सबकी सोच को बदलेंगी आप? देखिए, ऐसा कहा जाता है कि लोग आपके विचारों से नहीं बदलेंगे, आपके एग्जाम्पल से बदलते हैं। तो मैं जब अच्छा मुकाम अपना सक्सेस पा लूँगी तो लोग खुद मेरा बात मानेंगे। अच्छा चलिए, बहुत अच्छी बात। जैसे यहाँ आपने सुना भी कि माला कह गई कि जब मैं कामयाबी हासिल कर लूँगी तो यहाँ के लोग मुझे फॉलो करेंगे, यहाँ की लड़कियाँ फॉलो करेंगी, यहाँ के पेरेंट्स अपनी लड़कियों को समझा पाएंगे कि नहीं, जीवन में केवल शादी विवाह ही बहुत कुछ नहीं होता है, जीवन में सबसे बड़ी अगर कोई चीज़ होती है तो कामयाबी होती है। और माला कामयाब होकर यहाँ के की जो मंसूबा है, जो मनोस्थिति है, जो परिकल्पनाएं हैं, जो गार्जियन का थॉट है, उसको बदलना चाहती है। तो इस तरह से माला कामयाब होना चाहती है। अच्छा माला, आप ये बताइए कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है और आपका एक वीक पॉइंट क्या है? स्ट्रॉन्ग पॉइंट मेरा ये है कि मुझे लोगों की बातों से मतलब कोई ऐसी नहीं रहता है कि मतलब कोई मुझे निगेटिव बोल दिया तो मुझे मतलब बहुत दुख लगा। मैं किसी की भी बात को नहीं लेती हूँ, इग्नोर करती हूँ, और मैं सिर्फ अपने ड्रीम पे फोकस करती हूँ। और फिर मेरा निगेटिव है, वीक पॉइंट बोलिए। वीक पॉइंट मेरा यह है कि मैं थोड़ा नर्वस टाइप की ऐसी हूँ, मैं बहुत जल्दी रोने लगती हूँ। अच्छा, रोने लगती है आप। चलिए, तो माला का वीक पॉइंट की ये नर्वस हो जाती है, मैंने कभी ऐसा कुछ हुआ तो अवश्य दुखी हो जाती है, मैंने जल्दी दुखी हो जाना, ये आपका वीक पॉइंट है। और स्ट्रॉन्ग जोन है आपके पास कि अगर कोई कुछ बोल भी दिया तो आप उसको इग्नोर कर देती है। अच्छा, ये एक चीज़ बताइए माला कि आप की सफलता में बहुत लोगों का योगदान है, आपके पेरेंट्स का योगदान है, टीचर्स का योगदान है, मैंने हम सबों का योगदान है। विशेष रूप से आप प्रज्ञा इंस्टीट्यूट से बिलोंग करती है। प्रज्ञा इंस्टीट्यूट में से मैं अभी घूम के आया हूँ, वहाँ पर डिजिटल सारी व्यवस्था है। सरोज सर का अपना एक थॉट है, सरोज सर बहुत उम्दा सोच वाले लोग हैं, और जिस तरह से वहाँ पर अपना व्यवस्था रखे हैं, उस व्यवस्था में आप पली बढ़ी, आप पढ़ी है सरोज सर के सानिध्य में, तो आप उस इंस्टीट्यूट में क्या कुछ खास पाई और क्या कुछ खास पाती है कि उसको पसंद की, और इतना दूर से आप जाकर वहाँ पढ़ती है, जो कि जहाँ जाने में 1 घंटा समय लगता है, और फिर वहाँ जाकर रोज़ ठंडी हो, बरसात हो, गर्मी हो, और आपके पास रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी रहती है। तो निश्चित आप बताएंगे कि प्रज्ञा में ऐसा क्या कुछ है कि आपको वो मजबूर किया कि नहीं आप वहीं पर पढ़ें? प्रज्ञा में ऐसा एक चीज़ है, जब मैं कोचिंग जाती तो मुझे ऐसा नहीं लगता मैं कहीं मतलब बाहर निकल कर जा रही हूँ। मतलब वो पूरे मेंबर जो है फैमिली की तरफ बिहेवियर करते हैं, मतलब वो नहीं लगता है कि मैं बाहर जा रही हूँ। इसलिए मुझे प्रज्ञा एजुकेशन जो है बहुत अच्छा लगता है, वहाँ का सभी रूल्स। अच्छा, वहाँ के और रूल रेगुलेशन क्या है, एग्जामिनेशन सिस्टम्स ऐसे वैसे कैसे आपको इंस्पायर किया, कैसे इतना ज़्यादा मार्क्स जो लाई? तो ऐसा क्या प्रज्ञा इंस्टीट्यूट में था जो सरो सर में था कि यहाँ तक आप पहुँची? वहाँ ये था कि वहाँ वीकली टेस्ट पूरे बच्चे का कराया जाता था, और प्राइज़ भी रखा जाता था ताकि बच्चे मतलब कंपटीशन करके रेडी करें अपने पढ़ाई का। और सभी बच्चे जो थे पढ़ने के लिए बहुत ही वहाँ पर उत्सुक रहा करते थे, और हम सभी स्टूडेंट में कंपटीशन का लगा रहता था। सो हम लोग बहुत पढ़ने में थोड़ा आगे थे इस तरह से। अच्छा, एक महिला का नाम बताइए जिनके आदर्शों पर आप चलना चाहती है, जो बहुत अच्छी हो, देश को कुछ दी हो। महिला अभी तो मुझे द्रौपदी मुर्मू बहुत अच्छा लगती है, राष्ट्रपति जो है। अच्छा, उनसे क्या सीखती है आप?
मतलब वो जैसे हम जानते हैं वो आदिवासी है और इतना वो मतलब सिंपल सी रहती है और उनका मतलब पूरा बिहेवियर ही मुझे अच्छा लगता है। मतलब वो एक उदाहरण है, जैसे कि वो नहीं लोग आपके क्या बोला जाते हैं बिहेव ब्यूटीफुल पर जाते हैं लोग, तो वो एक ब्यूटीफुल की मिसाल है कि जब आपके पास सक्सेस आता है तो लोग आपके ब्यूटीनेस को नहीं देखते हैं, आपके सक्सेस को देखते हैं। मैंने अच्छा आप ये बताइए कि आपकी नज़र में सुंदर कौन है, स्मार्ट कौन है? देखिए लोगों को चेहरा तो जो है आपका 25 साल की उम्र में ढल जाएगा, सुंदरता चला जाएगा, वो शर्ट आपका है, लेकिन जो आपका सक्सेस है, सफलता है, वो आपके उम्र भर रहेगा। उम्र भर क्या, आप जब डेथ भी कर जाएंगे फिर भी वो अमर रहता है सफलता। तो वो सफलता आपका बहुत अच्छा ब्यूटीफुल मतलब इस वे से आप जीवन शुरुआत करना चाहती है और इस कदर आगे बढ़ना चाहती है Yes. कि आप ऐसा मुकाम हासिल करें कि यह जीवन अगर चली भी जाए, समाप्त भी हो जाए, तो आपका नाम रहे। Yes. देखिए ये माला की कितनी अच्छी सोच है कि सुंदरता का शॉर्ट लाइफ है, यानी लाइफ स्पेन उसका छोटा है, यानी वो तुरंत समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो हम कर जाएंगे, जो कर लेंगे, वो आजीवन रहेगा, मरने के बाद भी रहेगा। तो माला एक सोच के तहत अपने कदम को धीरे धीरे आगे बढ़ा रही है और इंटरमीडिएट में जो इस अपार सफलता प्राप्त की है, निश्चित इनके पेरेंट्स का भी योगदान होगा। तो माला, मैं पूछना चाहूँगा कि पेरेंट्स का क्या योगदान रहा है अब तक के जीवन में? चूँकि पेरेंट्स के बिना जीवन की कल्पना नहीं हो सकती है, चूँकि पेरेंट्स जब सपोर्ट करेंगे, आपकी मम्मी सपोर्ट की होंगी या घर के और सदस्य सपोर्ट किए होंगे, तब जाकर इतनी बड़ी सफलता आप हासिल की है। तो आप बताएंगे कि पेरेंट्स का क्या सपोर्ट रहा है? पेरेंट्स का पूरा फुली सपोर्ट रहा है। जैसे कि मैं अभी बताती हूँ, अभी हमारा आईएएससी का जो रिजल्ट आया था तो पूरे परिवार को बिलीव था कि मतलब टॉप 10 में तो आ ही सकता है। तो मेरा वो लोग सुने कि 432 आया, तो फिर मेरी माँ बोली कोई नहीं, इसमें नहीं आया तो ये छोटा है आपका, आपको इसमें टॉप नहीं करना है, आपको यूपीएससी में टॉप करना है। मतलब भगवान आपके लिए कुछ अच्छा सोच कर रखे हैं, बड़ा, ये छोटा है, छोड़िए, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे बहुत मोटिवेट किया और पूरा फैमिली ही मुझे मोटिवेट करता है और पढ़ाई के लिए तो बहुत ज़्यादा वो लोग मुझे मोटिवेट करते रहते हैं। अच्छा आप ये बताइए कि जब बोर्ड का इंटरव्यू वगैरह का ये आ रहा था, मतलब कॉल आ रहा था, तो ऐसा लगा आपको कि शायद मेरा आएगा, और पहले से आप सुनिश्चित थी कि मेरा भी आएगा, और नहीं आया तो क्या प्रतिक्रिया आपके मन में हुई? प्रतिक्रिया तो मेरे मन में जो हुई मेरे अंदर ही रहा, मैं किसी से नहीं कुछ बताई। मतलब मुझे बुरा, मतलब अंदर से तो बहुत मुझे बुरा लगा जब नहीं कल आया, फिर रिजल्ट आ गया तो। अच्छा आपके इंस्टीट्यूट में आपके कुछ कंपटीटर होंगे जो जिससे आपको डर लगता होगा कि नहीं वो मुझे पीछे छोड़ देंगे, तो ऐसा कुछ आपके जीवन में रहा या आप हमेशा शुरू से ही अव्वल रही है? नहीं, कंपटीटर मतलब मैं किसी से इस तरह से मतलब ऐसा मेरे अंदर नहीं रहता था, क्योंकि जो जितना मेहनत करेगा उतना आएगा, इस तरह से किसी से जैसे नहीं रहता था। तो प्रतिस्पर्धा तो जीवन में जरूरी है, प्रतिस्पर्धा अगर रहेगी तभी तो हम आगे। मैं जो है खुद से कंपटीशन करती हूँ। वाह, वेरी गुड माला, आप खुद से कंपटीशन करती है, खुद से कंपटीशन करके आगे बढ़ना चाहती है। तो इस प्रकार आपने सुना, जाना, समझा, यह राज्य स्तरीय टीम, राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज प्रतियोगिता की टीम यहाँ पर पहुँची है। माला से बातचीत हुआ। यहाँ सरोज सर, फिर से मैं परिचय करा देना चाहूँगा, ये सरोज सर की ये स्टूडेंट माला है जो कि बहुत अच्छा स्कोर की है 433 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम में। और यहाँ चंदन सर को आप देख सकते हैं जो राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज प्रतियोगिता के सचिव हैं, और राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज प्रतियोगिता में माला पार्टिसिपेट हुई थी और 10+2 यानी 12 के एग्जामिनेशन में वो रिटेन में भी फर्स्ट आई और फिर उसके मौखिक एग्जामिनेशन में भी फर्स्ट आई। और राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज प्रतियोगिता के अध्यक्ष परम आदरणीय अंबिका सर और मार्गदर्शनकर्ता यहाँ पर बीर विजय सिंह जी अमनौर से हैं, यहाँ उपस्थित हैं, और आसपास ये इनके अभिभावकगण हैं जो आज आह्लादित हैं, खुशहाली जाहिर कर रहे हैं कि हमारे पास कोई लोग आया है। कब? जब हमारी बेटी, हमारे घर की भतीजी अपने ग्रुप में यानी अपने एग्जाम्स में फर्स्ट आई है, फर्स्ट ही नहीं आई है, स्कोर अच्छा की है, तो निश्चित माला मजबूर की है राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज प्रतियोगिता की टीम को यहाँ तक पहुँचने में। और हम लोग आए, माला से बातचीत हुई, माला को शुभकामनाएं दिए, हमारी दुआएं माला के साथ है, और माला को ढेरों सारा आशीर्वाद है हम लोग की तरफ से कि माला अपने मकसद में कामयाब हो, और एक दिन कामयाबी जब हासिल करे तो हम लोग यहाँ
फिर से पहुंचकर माला का इंटरव्यू ले। तो इस तरह से मैं चंदन जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि इनके एग्ज़ाम्स में जो भी बच्चे अच्छा कर रहे हैं वहाँ जा जाकर पारितोषिक भेंट कर रहे हैं, उसकी हौसला को अफजाई कर रहे हैं, उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो इसलिए मैं इनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और साथ में सर लोग भी आए हैं इनके प्रति भी, और इस तरह से माला को अंततः ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।